हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम, सब अपने कामों पे चले गए और आसम स्कूल चला गया। तो अभी मैं करूँगी घर की सफाई और अभी मैं दिखाऊँगी आपको कि हम गाँव में रहने वाले किस तरह अपने घर की सफाई करती हैं। मेरा घर क्योंकि ओपन है और सुबह हल्की सी हवा भी चली थी और सुबह साथ वाले दरख्त के सारे पत्ते भी गिर गए थे। इतना ज़्यादा तो गंद नहीं होता, लेकिन फिर भी जब सफाई करने लगे ना तकरीबन 1 घंटा ज़रूर लग जाता है। और आज सुबह 7 बजे लाइट बंद हो गई, तो चलते हैं जी, अपने करते हैं घर की सफाई। सबसे पहले मैं करूँगी बरामदे की सफाई। यहाँ पर ना धूप सबसे पहले आ जाती है, सबसे पहले धूप बरामदे में, उसके बाद सेन में आ जाती है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है दोपहर को। तो आजकल बहुत ही तेज़ वाली गर्मी हो रही है। बरामदे में मेरी इतनी ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है, एक ड्रायर मशीन है और एक ही इससे स्टैंड है, फ्रिज है। तो ड्रायर मशीन काफ़ी दिन पहले मैंने जब मशीन लगाई थी ना, उसके बाद मैंने दोबारा उसको कमरे में रखा नहीं। इन बरामदे के जालों पर ना काफ़ी दिनों से मेरी नज़र थी और रोज़ ही कह रही थी कि आज उतार दूँगी, इनको कल उतार दूँगी, लेकिन बस गर्मी की वजह से ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी। तो आज मैंने सोचा अगर मैं ये स्टार्ट कर ही ली है सफाई ना, तो आज ये जाले उतार ही देती हूँ। अक्सर ही जब दोपहर को यहाँ पर लेटती हूँ ना, तो सीधा ध्यान मेरा जालों पे जाता है। तो यहाँ पर जाले भी उतार लिए मैंने और जो छत के ऊपर से मट्टी वगैरह, सीमेंट वगैरह जो गिरा था ना, वो वहाँ से भी मैंने झाड़ू लगा लिया। अभी आधे सेन में से मैंने झाड़ू लगाया है और आधे सेन को अभी मुझे धोना पड़ेगा। धोती तो मैं रोज़ ही सेन हूँ, लेकिन आज एक तो लाइट की वजह से धो नहीं रही और दूसरा शायद मुझे पता ही नहीं है कि टैंकी में पानी कितना है। तो बस इसी वजह से गमलों को भी इतना ही पानी दूंगी कि इनकी ना दोपहर गुजर जाए। सीढ़ियों पर दोपहर को बहुत तेज़ वाली धूप होती है, जिसकी वजह से इसकी ना मिट्टी खुश्क हो जाती है। और आधा सेहन मैं इसी वजह से भी धोऊंगी कि यहाँ से जब मैं गमलों को पानी देती हूँ ना, तो इनके नीचे से जो पानी होता है वो थोड़ा थोड़ा करके ना सीढ़ियों से सेन में चला जाता है। और बस जहाँ से अभी इन गमलों को थोड़ा थोड़ा पानी दूंगी और उसके बाद थोड़ी देर इंतज़ार करूँगी, जितना पानी होगा ना वो सारा निकल जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ से सेन की सफाई कर लूँगी। अब थोड़ा-सा पानी और लेके मैं यहाँ से पहले तो आधा सेहन धो लूँगी, उसके बाद मुझे बेसन धोना है, फिर वॉशरूम भी धोना है। ये सेहन मुझे धोना ही पड़ता है क्योंकि हमारा जो बाथरूम में आना-जाना होता है वो भी इसी रास्ते से होता है, वॉश बेसन भी हमारा यहीं पर है और जब मैं गमलों को पानी देती हूँ, तो सीढ़ियों से पानी निकल के वो भी इसी रास्ते से हमारा बाहर को जाता है पानी। तो बस जहाँ से ज़्यादा मिट्टी वाले पाँव लग जाते हैं, बच्चे बाहर से जब पाँव गंदे करके आते हैं तो चप्पल होते हैं मिट्टी वाले, तो यहीं पर धोते हैं बच्चे। और फिर मुझे आज वॉश बेसन भी धोना था। धोती मैं तकरीबन 1 या 2 दिन के बाद ही हूँ। ओपन जगह है, ओपन सेन है, तो हल्की सी हवा भी चले ना तो मिट्टी आ जाती है साथ में और फिर जम जाती है और फिर थोड़ा-सा गंदा लगता है। एक तो वाइट कलर का है, तो बस यहाँ पर से इसको भी कूची के साथ धो लूँगी। तो जो हमारा साबुन था वो थोड़ा-सा बच गया था, उसी को मैंने कुची के ऊपर लगाया, वरना कभी सर्फ़ के साथ धो लेती हूँ, कभी साबुन के साथ धो लेती हूँ। कोई स्पेशल चीज़ नहीं है कि यही होगी तो फिर ही मैं धोऊँगी। तो बस यहाँ पर कुची के साथ इसको भी धो दिया मैंने और जो सामने शीशा लगा हुआ था वो भी मैंने साफ़ कर दिया। आज मशीन भी लगानी थी, मेरे ज़हन में ही नहीं था कि आज लाइट के बंद होने का दिन है। तो बस जी, अभी बेटे के तकरीबन 2 सूट है, वो भी मैं ऐसे ही थोड़े-थोड़े पानी के साथ धो लूँगी। कल संडे है, तो आज सैटरडे है, बहुत से स्कूलों में छुट्टी होती है और कई स्कूलों में छुट्टी नहीं होती। यहाँ पर भी सरकारी स्कूल और कई प्राइवेट स्कूल की छुट्टी है। बहुत से बच्चों की बाहर से आवाज़ें भी आ रही हैं, लेकिन आसम की छुट्टी नहीं होती हफ़्ते की। संडे की छुट्टी होती है, तो कल संडे है, कल मशीन भी लगा लूँगी और जितनी उसकी यूनिफ़ॉर्म है वो भी धुल जाएँगी। और भई अभी मैं सफाई कर ही रही थी, बाहर से आ गया था फ्रूट वाले की आवाज़। मैं गई थी सेब लेने, सेब तो मुझे मिले नहीं थे और ये ले आई थी, इसको तो हमारे यहाँ ग्रेट बोलते हैं, वैसे उर्दू में चकोतरे भी कहते हैं।
कमरे की सफाई करने से पहले जो चीज़ें उठाने वाली होती है ना, तो वो अगर बंदा पहले उठा लेना तो उस वक्त कमरे की सफाई करनी आसान हो जाती है। गर्मियाँ हैं, रात को हम बाहर सोते हैं तो जो खेस सरहाने और जो भी चीज़ें लेके जाती है ना, वो तो मैं सुबह नाश्ते से पहले पहले उठा के अंदर रख लेती हूँ। पंखा चला देती हूँ तो हल्की सी हवा लग जाती है तो वो मैं तय कर लेती हूँ। तो इतना ज़्यादा तो गंद होता नहीं है, खिलारा होता नहीं है कमरे में कि मैं पहले सब समेटूँ और फिर सफाई करूँ। बस जो 2-4 चीज़ें होती हैं वही उठाती हूँ। और जहाँ पर जो सिरहाने मैंने रखे हैं ना, ये तो सिर्फ़ अभी रखे हैं, इसके बाद जब बच्चे आएँगे ना तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जहाँ उन्होंने सोना होता है वहीं रख लेते हैं, जहाँ पर पंखे की हवा जाती है। तो कमरे की सफाई हो गई, लाइट बंद थी, कमरे में थोड़ा अंधेरा था तो बाहर ही मैंने वीडियो शूट कर ली अपनी, अंदर कमरे में मैंने कैमरा लगाया ही नहीं। तो यहाँ पर दरवाज़े पर ना अक्सर ही पाँव लग जाते हैं मट्टी वाले, चप्पल वाले, तो यहाँ पर एक अलहदा ही छोटा-सा पीस रखा हुआ है, तो वो रख लेती हूँ। और जो मिट्टी होती है ना वो सारी उसी पे आ जाती है, और जब ज़्यादा गंदा हो जाता है वॉशिंग मशीन जब लगाती हूँ ना तो एंड पे मैं इसको भी धो लेती हूँ। अभी मैं सारे कमरों की सफाई करने के बाद सहन की सफाई की, उसके बाद जो चीज़ें मेरी समेटने वाली थी ना वो सारी इकट्ठी करके तो अभी मैं आई हूँ किचन में। अच्छा, अगर ना ये सारा खिलारा जो अंदर वाला है, जो सहन वाला है, जो सारी साफ़ सफाई हो ना, आराम से मैं किचन का काम करती हूँ। अगर मैं सबसे पहले किचन का काम कर लूँ ना तो मेरे ज़हन में होता है अभी मैंने कमरे की सफाई भी करनी है, कोई आ ना जाए घर पे। अच्छा, अक्सर ही ऐसा ही होता है कि जब मेरा सारा घर का काम करने वाला होता है ना तो उसी वक़्त ही मेरे घर पे कोई ना कोई आ जाता है। तो फिर मैं उस वक़्त मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ। कभी-कभी तो सुस्ती हो जाती है कि कोई चीज़ रह जाती है, तबीयत ठीक ना हो तो कोई काम आगे-पीछे हो जाता है। लेकिन अक्सर ही मैं ऐसा करती हूँ कि सबसे पहले मैं कमरे की और बरामदे की सहन की सफाई कर लेती हूँ कि किचन तो मेरा बंद है। अक्सर ही अगर ना भी किया हो ना तो मैं किचन का दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। तो बस ऐसे ही अभी मैं ये सारा किचन का जो साफ़-सफ़ाई है इसको कर लूँगी, और उसके बाद बर्तन थे मेरे जो धुले हुए थे उनको मैंने बाहर धूप में रख दिया। तो एक तो आजकल मौसम भी ऐसा है ना, इतनी जल्दी बर्तन सूखते नहीं हैं और फिर मुझे इनको अलमारी में भी लगाना होता है। किचन का, कमरों का, घर का सारा काम हो गया, और ये देखिए यहाँ पे बर्तन मैंने रखे हुए हैं सूखने के लिए, ऊपर डाल दिया था मैंने कपड़ा। मक्खियाँ भी आ जाती हैं इस मौसम में, तो अभी कूलर में बर्फ़ डालूँगी। थोड़ा-सा पानी था पर इतना ज़्यादा वो ठंडा नहीं था, 2 कौले मुझे बर्फ़ के डालने पड़े तो इससे कुछ गुज़ारा हो गया था पानी का। अभी हो गया था दोपहर का टाइम, और ये मैंने स्पेशल चना पुलाव नहीं बनाए, कल मैंने बनाए थे वाइट चने का सालन, वो थोड़ा-सा बच गया था। तो मैंने सोचा बच्चों ने आके रात को भी वही खाया था तो अब तो आके उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सालन के साथ रोटी खानी, तो मैंने उसमें चावल डाल दिए। तो यहाँ पर जी मेरा दोपहर के लिए बन गया था चना पुलाव। अ, अभी बिजली आई थी तकरीबन 1 डेढ़ बज गया था, और अभी लाइट आई थी, मैं मोटर चला के आई हूँ, पानी आ जाएगा। तो अभी घर पे तो कुछ था ही नहीं, मैं अकेली थी तो बहुत भूख लग रही थी मुझे। तो मैं सबसे पहले लेके गई अपने लिए चावल, उस पे मैंने डाला अचार। इतनी भी हिम्मत मेरे में नहीं थी कि मैं कोई प्याज काट लेती, और धूप अभी इतनी ज़्यादा तेज़ वाली धूप है ना कि धूप में निकलें तो बंदा पसीनो-पसीनी हो जाता है। तो अभी मैं खाऊँगी यहाँ पे बैठ के खाना अंदर। अभी बच्चे भी स्कूल से नहीं आए थे और बाकी घर वाले भी नहीं आए थे, मैं अकेली थी। तो अभी खाना खा लूँगी, और ये थी मेरी जी आज की छोटी-सी वीडियो। बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज दोपहर को भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो बस यहाँ पर खुद ही खा रही हूँ खाना, जब बाकी बच्चे आएँगे तो उनको खाना खिलाऊँगी। तो बस ये थी मेरी आज की छोटी-सी वीडियो, कल मिलेंगे, खुदा हाफ़िज़।